अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने चैनल हेल्थ रियली मैटर्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों और अपनी ज़िंदगी का तफसील से जायज़ा लें तो हमें एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ किस्म के जज्बात जिसमें गम, खुशी, दर्द, तकलीफ, गुस्सा, उदासी, बेजारी, नफरत और मोहब्बत शामिल हैं पर मुश्तमिल है। इसके अलावा एक और भी बहुत ही अहम जज्बा जिसमें वक्तन फ़वक्तन हम उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होने लगते हैं। यह अलामत अमूमन 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है और हमारी जिंदगियों में इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभार ये उदासी किसी वजह से और कभी बगैर वजह के भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं या बाज़ औक़ात अपने दोस्तों से बात करके इस उदासी को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन अगर उदासी का ये एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो, उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात इससे मुतासिर होने लगें, तो फिर इस उदासी को डिप्रेशन कहते हैं। किसी भी इंसान की शख्सियत में एक लंबे अरसे तक बेजारी, उदासी और खालीपन का रहना डिप्रेशन कहलाता है। डिप्रेशन में इंसान कैसा महसूस करता है। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा तकलीफ देह होती है। इसका दुरानिया भी आम उदासी से काफी ज्यादा होता है और कई महीनों तक चलता है। दरअसल अलामा डिप्रेशन की निशानदेही करती हैं। जरूरी नहीं है कि हर मरीज में तमाम अलामात मौजूद हों, लेकिन अगर इनमें से कम अज कम 4 अलामत मौजूद हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हो चुके हैं। नंबर 1, हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना। नंबर 2, जिन चीजों और कामों में पहले दिलचस्पी हो अब इनमें दिल न लगना और मजा ना आना। नंबर 3, जिस्मानी या जहनी कमजोरी महसूस करना, बहुत ज्यादा थका थका महसूस करना। नंबर 4, रोजमर्रा के कामों या बातों पर तवज्जो ना देना। नंबर 5, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना। नंबर 6, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए खुद को इल्जाम देना, अपने आप को फजूल और नकारा समझना। नंबर 7, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। नंबर 8, खुदकुशी के ख्यालात आना या खुदकुशी करने की कोशिश करना। नंबर 9, नींद खराब हो जाना। नंबर 10, भूख खराब हो जाना। डिप्रेशन क्यों हो जाता है। बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह हो सकती है और नहीं भी होती। लोग जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं पाते। इसके बावजूद इनका डिप्रेशन बाजुकात इतना शदीद हो जाता है कि इन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है। डिप्रेशन होने की चंद वजूहात दरअसल हैं मामूलाते जिंदगी। बाज तकलीफ दह वाकयात मसलन किसी करीबी अजीज का इंतकाल, तलाक या नौकरी खत्म हो जाने के बाद कुछ अरसे तक उदास रहना एक आम सी बात है। लेकिन अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में बहुत सारे लोग इस उदासी से बाहर आ जाते हैं और अपने मामूलाते जिंदगी में मगन हो जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, हालात और वाकयात। अगर हम तन्हा हों, हमारे आसपास कोई दोस्त ना हो, हम जहनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज्यादा जिस्मानी थकन का शिकार हों, इन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, जिस्मानी बीमारियां। जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो जिंदगी के लिए खतरनाक हों, मसलन कैंसर या दिल की बीमारियां, या फिर ऐसी भी हो सकती हैं जो बहुत लंबे अरसे चलने वाली हों और तकलीफ दे हों, मसलन जोड़ों की तकलीफ, सांस की बीमारियां। नौजवान लोगों में वायरल इन्फेक्शन मसलन फ्लू के बाद डिप्रेशन होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नंबर 4, शख्सियत। डिप्रेशन किसी को किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन बाज लोगों को डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों से ज्यादा होता है। इसकी वजह हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात और तजुर्बात भी हो सकते हैं। नंबर 5 पर शराब नोशी शामिल है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, इनमें से अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बाज दफा ये पता नहीं चलता कि इंसान शराब पीने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुआ है या डिप्रेशन की वजह से शराब पीने लगा है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इनमें खुदकुशी करने का खतरा आम लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शराब डिप्रेशन को कम कर देती है, हालांकि ये सिर्फ एक वक्ती कैफियत होती है। शराब पीने से डिप्रेशन की बीमारी बढ़ने का खतरा आम लोगों की निस्बत 50 गुना ज्यादा होता है। नंबर 6, जीन्स। खवातीन में डिप्रेशन होने का इम्कान मर्द हजरात की निस्बत ज्यादा होता है। नंबर 7, मरूसियत। डिप्रेशन की बीमारी बाज खानदानों में ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन में से किसी एक को भी डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा आम लोगों की निस्बत 8 गुना ज्यादा है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है।
डिप्रेशन की एक शदीद कैफियत को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। जिन लोगों को शदीद डिप्रेशन होता है, इनमें से तकरीबन 10% लोगों को ऐसे तेजी के दौरे भी होते हैं, जब वो बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और नॉर्मल लोगों से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। इस तेजी के दौरे को मीनिया और इस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी की शरह मर्दों और औरतों में बराबर है और ये बीमारी बास खानदानों में ज्यादा होती है। क्या डिप्रेशन इंसान की जाती कमजोरी का दूसरा नाम है? जिस तरह से ज़ियादतीज़ एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना एक बीमारी है, इसी तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो। जैसे और बीमारियों के मरीज हमदर्दी और इलाज के मुस्तहिक होते हैं, इसी तरह से डिप्रेशन के मरीज भी हमदर्दी और इलाज के मुस्तहिक होते हैं। तनकीद और मजाक उड़ाए जाने के बाहिस इनका डिप्रेशन मजीद बढ़ जाता है। डिप्रेशन को किस तरह से कम किया जा सकता है? कोई भी इंसान अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ तरीकों को आजमाते हुए अपने डिप्रेशन को कम कर सकता है। नंबर 1, अपनी जज्बाती कैफियत को राज ना रखें। अगर आपने कोई बुरी खबर सुनी हो तो इसे किसी करीबी शख्स से शेयर कर ले और उन्हें ये भी बताएं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर दफा गम की बातों को किसी करीबी शख्स के सामने बार बार दोहराने से, रो लेने से और इसके बारे में बात कर लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नंबर 2, जिस्मानी काम करें। कुछ ना कुछ वर्जिश करते रहें, चाहे ये सिर्फ आध घंटा रोजाना चहलकदमी ही क्यों ना हो। वर्जिश से इंसान की जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है और नींद भी आती है। अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखें, चाहे ये घर के काम काज ही क्यों ना हो। इससे इंसान का जहन तकलीफ देह ख्यालात से हटा रहता है। नंबर 3, अच्छा खाना खाइए। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना बहुत जरूरी है, चाहे आपका दिल खाने को चाहे या फिर ना चाहे। ताज़ा फलों और सब्जियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। डिप्रेशन में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, जिससे बदन में विटामिन की कमी हो जाती है और तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगती है। शराब नोशी से परहेज करें। बाद लोग समझते हैं कि शराब पीने से इनके डिप्रेशन की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है। हकीकत में शराब पीने से डिप्रेशन में और ज्यादा शिद्दत आ जाती है। इससे वक्ती तौर पर कुछ घंटों के लिए तो फायदा हो सकता है, लेकिन बाद में आप और ज्यादा उदास रहने लग जाते हैं। ज्यादा शराब पीने से आपके मसाइल और बढ़ते हैं और आप सही मदद नहीं ले पाते और आपकी जिस्मानी सेहत भी दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती है। नींद नींद के ना आने से परेशान ना हो। अगर आप सो ना सकें तो फिर भी आराम से लेटकर टीवी देखने या रेडियो सुनने से आपको जहनी सुकून मिलेगा और आपकी घबराहट भी कम हो जाएगी। डिप्रेशन की वजह को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन की वजह मालूम है तो इसे लिखें और इस पर गौर करें और आइंदा के लिए इसको अवॉइड करें। ऐसा करने से डिप्रेशन में कमी वाक़या हो सकती है। मायूस ना हो। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जिस तजुर्बे से गुजर रहे हैं इससे और लोग भी गुजरे हैं। एक ना एक दिन आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चाहे अभी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है? डिप्रेशन का इलाज बातों जिसे साइकोथेरेपी कहते हैं, इसके जरिए और इसके साथ एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के इस्तेमाल के जरिए किया जा सकता है, या बैक वक्त दोनों के इस्तेमाल से भी मुमकिन है। आपके डिप्रेशन की अलामत की नौयत, इनकी शिद्दत और आपके हालात को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि आपके लिए अद्वियात का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है या साइकोथेरेपी। हल्के और दरमियानी दर्जे के डिप्रेशन में साइकोथेरेपी के इस्तेमाल से तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन अगर डिप्रेशन ज्यादा शदीद हो तो दवा देना जरूरी हो जाता है। साइकोथेरेपी या बातों के जरिए इलाज। डिप्रेशन में अक्सर लोगों को अपने एहसासात किसी बाएतमाद शख्स के साथ शेयर करने से तबीयत बेहतर महसूस होती है। बाज दफा अपने एहसासात रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ बांटना मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में माहिर नफ्सियात, जिसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, से बात करना ज्यादा आसान लगता है। साइकोथेरेपी के जरिए इलाज में वक्त लगता है। आमतौर पर आपको माहिर नफ्सियात से हर हफ्ते 1 घंटे के लिए मिलना जरूरी होता है और इसका दुरानिया 5 हफ्ते से 30 हफ्ते तक हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के जरिए इलाज। अगर आपका डिप्रेशन शदीद हो या काफी अरसे से चल रहा हो तो हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज करे। इन अद्वियात से उदासी कम हो जाती है, जिंदगी बेहतर लगने लगती है और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत में बेहतरी पैदा हो जाती है। याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का फायदा शुरू करने के बाद फौरन नजर आना शुरू नहीं होता, बल्कि इसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। बाज लोगों को ऐसा महसूस होता है दवा शुरू करने के बाद चंद ही दिनों में इनकी नींद बेहतर हो जाती है और घबराहट कम हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन कम होने में कई हफ्ते लग जाते हैं।
एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात किस तरह से काम करती हैं? इंसानी दिमाग में मुतअद्दिद कीमियाई मवाद मौजूद हैं जो एक खुलिये से दूसरे खुलिये तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि डिप्रेशन में खास किस्म के केमिकल्स की कमी हो जाती है, जिसे सीरोटोनिन और डोपामाइन कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल हमारे दिमाग का हिस्सा हैं। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात इन केमिकल्स की मिकदार को दिमाग में बढ़ाने और बैलेंस करने में मददगार होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के मुज़र असरात। दूसरी तमाम अद्वियात की तरह डिप्रेशन मुखालिफ अद्वियात के भी मुज़र असरात होते हैं, मगर आमतौर से ये शदीद नहीं होते। दवा लेते रहने से कुछ अरसे में ख़त्म हो जाते हैं। SSRI एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात शुरू के दिनों में कुछ मरीजों में मतली और बेचैनी पैदा करती हैं। ट्राइसाइक्लिस्ट एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेने से शुरू के चंद हफ्तों में मुंह की खुश्की और कब्ज की शिकायत हो सकती हैं। अगर ये मुज़र असरात बहुत शदीद ना हो तो इम्कान यही है कि आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि दवा जारी रखें, क्योंकि अक्सर मरीजों में दवा जारी रखने से ये असरात कम या ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात को लेने से नींद आती है, इसलिए इनको रात को सोते वक्त लेने की हिदायत की जाती है। आलूदगी की सूरत में गाड़ी चलाने और बड़ी मशीनरी के इस्तेमाल से गुरेज करें। बाज़ अद्वियात का बाज़ दूसरी अद्वियात के साथ रिएक्शन हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को हर उस दवा से आगाह करें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेने के साथ साथ शराब पीना जारी रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी और दवा का फायदा भी नहीं होगा। दवा शुरू करने के बाद अपने डॉक्टर को बाकायदगी से चेक करवाते रहें, ताकि वो ये देख सके कि आपको दवा से फायदा हो रहा है या नहीं और इसके मुज़र असरात तो नहीं हो रहे। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तबीयत सही हो जाने के बाद भी कम अज कम 6 महीने तक जारी रखनी पड़ती हैं, वरना बीमारी की अलामत वापस आने का खतरा होता है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाती हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से अचानक दवा बंद ना करें। डिप्रेशन का इलाज ना करवाने की सूरत में क्या होता है? अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन के 80% मरीज इलाज ना करवाने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए 4 से 6 माह का अरसा दरकार होता है। अब आप सोचेंगे कि फिर इलाज करवाने की जरूरत क्या है? वजह यह है कि बाकी 20% मरीज बगैर इलाज के अगले 2 साल तक डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे, और पहले ये बताना मुमकिन नहीं होता कि कौन ठीक हो जाएगा और कौन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर इलाज से चंद हफ्तों या चंद दिनों में तबीयत बेहतर हो सकती है, तो इंसान कई महीनों तक इतनी शदीद तकलीफ क्यों बर्दाश्त करता रहे? कुछ लोगों का डिप्रेशन तो इतना शदीद हो जाता है कि वो खुदकुशी ही कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन की अलामत जाहिर हो रही हैं और इनमें कोई कमी वाकया नहीं हो रही, आप अपने डिप्रेशन की वजह से अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं, या आपको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि अब आपके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं और दूसरों के हक में भी यही बेहतर है कि अब आप मर जाएं, तो आपको फौरन अपने इलाज के लिए अपने डॉक्टर या अपने साइकेट्रिक से रजू करना चाहिए। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।